वालिद साहब ने जब हादसे की खबर सुनी तो इसी वक्त मेरा सदका उतारा। फिर घोड़े की तरफ मुतवज्जो हुए। थोड़ी देर तक उन्होंने राजा की टांगों पर आलम से मालिश कराई। फिर एक लेप बांध दिया मगर कोई फ़ायदा न हुआ। छठे रोज़ मुँह अंधेरे वालिद साहब उसे तालाब पर ले आए और तालाब के सर्द पानी में, जो सर्दियों के मौसम में बर्फ़ हो रहा था, 1.5-2 घंटे खड़ा रखा। यह भी एक तरीक इलाज था मगर अफसोस कारीगर न हो सका। कल तक वो दूसरों के नीम मुर्दा घोड़ों में दमे हयात फूंक देते थे, आज अपने घोड़े को अच्छा न कर सके। राजा रोज़ बरोज़ लागर होता जा रहा था। हादसा के 28वें दिन वो मर गया और जब चूड़े हवेली से उसकी लाश उठाकर बाहर निकले तो मैं बेख्तियार रोने लगा। मुझे कलक इस बात था कि राजा की जान मेरी वजह से ज़ाया हुई। यह सदमा आज तक मेरी रूह पर लरज़ता है। वालिद मुझे चुप कराते और तसल्ली देने लगते मगर वो खुद मुझे बुझे बुझे से नज़र आ रहे थे और आलम का तो ये आलम था जैसे उसका कोई करीबी अजीज़ बिछड़ गया हो। 15-20 रोज़ के बाद नए घोड़े की तलाश शुरू हो गई मगर कोई अच्छा घोड़ा न मिल सका। रुंडी अगरचा मौजूद था लेकिन अब मैं उस पर भी सवारी न करता था। राजा की याद भूलती ही न थी। मुझे वो दिन कभी नहीं भूल सकता। मार्च की पहली तारीख मेरे दिल पर नक्श है क्योंकि ये मेरी तारीख़ पैदाइश भी है। मैं लड़कों के हमरा खेल रहा था कि एक सिख सफ़ेद बुराक घोड़े पर सवार हमारी हवेली के दरवाजे पर रुका। उसे आलम हवेली के अंदर ले गया। उसका घोड़ा बहुत खूबसूरत था। यहाँ आकर मालूम हुआ कि वह घोड़ा नहीं, घोड़ी है और इसके मालिक का नाम रघु है। रघु का नाम सुनकर मैं सन्नाटे में आ गया। वो एक मशहूर सजा याफ्ता डाकू था जिसकी चोरी और डकैती की कई लर्जा खेज कहानियाँ इस इलाके में आम थी। रघु सिखों की इस बरादरी से तल्लक रखता था जो महतम कहलाती है। मशरकी पंजाब के ज़िला अमृतसर के देहात में मोहतमों की खासी तादाद आबाद है। ये लोग भला के जफाकश मेहनती होने के बावजूद जराइम पेशा और चोरी डकैती में बदनामी की हद तक मशहूर हैं। दिन के वक्त औरतें, मर्द और लड़के बाले अपने डेरों पर मूंज कूटते, बान बढ़ते, टोकरे बनाते या ऐसी ही किसी मेहनत मशक्क़त में मसरूफ़ नज़र आएंगे। लेकिन रात के अंधेरे में अगर इनके दरवाज़ों पर दस्तक दी जाए तो आधे से ज़्यादा मर्द घरों से गायब होंगे। यह सूरज तुलू होने से पहले मुंह अंधेरे, चेहरों पर मड़ासे बांधे, बगच्चियाँ उठाए बिल्ली की तरह दबे कौ घरों में लौट आते हैं। वो सींद लगाने में उस्ताद, दीवारें फलांगने में बाजीगरों की मानंद माहिर थे। दिवाली और होली के त्योहारों पर जी भर के जुआ खेलते, देसी शराब पानी की तरह पीते और खुद कशीद करते। ये बात ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र है कि हर मोहतम घराने का एक आदमी जेल में या जेल काट चुका होता है। आज भी इन लोगों की यही हालत है, बल्कि आज़ादी के बाद इनके जराइम की रफ्तार भी दुगनी हो चुकी है। हाँ, तो मैं रघु का जिक्र कर रहा था। 1930 में अगर आप कभी तफरीहन भी इस इलाके में गए होते जो सब्ज़ नागन सक्की के उस तरफ आबाद है तो आपने रघु का नाम, सिर्फ नाम ही नहीं, इसकी डकैती का कोई लर्जा खेज वाक़या भी ज़रूर सुना होता और आप जान लेते रघु इस बलाए आसमानी का नाम है जो मौत की मानद अचानक और नागहां नाजल होती है। मेरी उम्र का 10वां साल शुरू हो रहा था। इस उम्र के लड़कों की तरह मैं भी रघु के नाम से खौफज़दा था। मेरे बदन में एक अजीब सी सनसनाहट तैर गई। अगरचे इसकी सफ़ेद बुराक घोड़ी की कशिश ही मुझे हवेली में खींच लाई थी, लेकिन अब रघु मेरी दिलचस्पी का मरकज़ बन गया था। मैं उसे हैरत पाश निगाहों से देखता रहा जो वालिद साहब के साथ बड़े नरम और शीरी लहजे में गुफ्तगू कर रहा था, जैसे कोई मुरीद अपने पीर से हम कलाम हो। हालांकि इसकी आवाज़ पाटदार और बारी थी। तो इसका हुलिया आज तक मेरे जहन में मौजूद है। बल्कि रघु मोहतम इसी तरह जू का तू मेरे जहन में चौकड़ी मारे बैठा है। इसकी बड़ी बड़ी आंखों में सुर्ख डोरे थे जैसे वो अभी अभी चरस या भंग पी कर आया हो। भुएं घनी और आंखों पर छाई हुई, नाक मोटी, किल्ले बारी, मूछें चढ़ी हुई,
दाढ़ी मूंछ की रस्सी की तरह बटी हुई और केसों का जोड़ा ऊंट के कोहान की मानद नीली पगड़ी के दरमियान उभरा हुआ था। इसका रंग गंदमी और आवाज़ न सिर्फ बारी बल्कि शेर की तरह गरजदार थी। जब वो बोलता था तो यूं मालूम होता था गोया कोई दरिंदा गर्रा रहा है। यह था रघु, माचे का मशहूर डाकू, एक शरीरे बदन का आदमी। मेरी तरह मेरे वालिद को भी इसकी घोड़ी बहुत पसंद आई थी और वो रघु से इसी के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। रघु ने बताया वो इस घोड़ी को लायलपुर से लाया है। बहुत खूबसूरत और प्यारी घोड़ी है, देख कर भूख उतरती है। इसके सुम बाहरी हैं, गोया बहुत तेज़ रफ्तार है। क्या बताऊँ चौधरी साहब, हवा से बातें करती है। कितने में लाए हो? यक लख रघु खामोश हो गया। वालिद कहने लगे, यह हज़ारों के मोल भी सस्ती है, फिर भी तुमने क्या दिया? ये घोड़ी अनमोल है चौधरी जी, मैंने इसे कीमत देकर हासिल नहीं किया। फिर मैंने इसके लिए जान की बाजी लगा दी थी। समझ गया, ये तुम्हारी कमाई का माल है। जराइम पेशा लोग चोरी डकैती के माल को कमाई का माल कहते हैं। एक लम्हा खामोश रहने के बाद रघु ने जवाब दिया, चौधरी जी आपसे क्या छिपाऊं, बड़ा दिलचस्प किस्सा है। नहीं सुना डालो। वालिद तो घोड़ों के आशिक थे, इनसे मुतल्लिका किस्सों को भी शौक से सुनते। रघु ने दूध का गिलास पी कर चौकी पर रख दिया और कहने लगा, 7-8 माह पहले की बात है। मैं एक काम के सिलसिले में लायलपुर चला गया। घंटा घर के चौक में एक मलक सफ़ेद लिबास पहने इस घोड़ी पर सवार चला आ रहा था। मैंने घोड़ी देखी तो दंग रह गया। आपकी तरह मुझे भी जानवर का बहुत शौक है। मैंने आगे बढ़कर मलक से साहब सलामत की और घोड़ी देखने का शौक ज़ाहिर किया। मलक नीचे उतर आया और लगाम मेरे हाथ में दे दी। मैंने घोड़ी को करीब से देखा तो तबीयत बेचैन हो गई और दिल कहने लगा, रघु ये घोड़ी तेरे नीचे होनी चाहिए। मैंने मलक से पूछा, क्या वो इसे फ़रोख्त कर सकता है? मैं मुंह मांगी कीमत देने के तैयार हूँ, मगर मलक मेरी तरफ यूं देखने लगा जैसे मैंने बड़े बाजार में उसे गाली दे दी हो। उसने जवाब दिया, टवाना ने मुझे 2000 रुपये देकर घोड़ी खरीदना चाहिए थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था। इसे मैंने खुद पाला है, मुझे औलाद की तरह अजीज़ है, और अपनी औलाद को कौन बेचता है।